8051 टाइमर प्रोग्रामिंग। जो 8051 होती है उसकी जो 14th और 15th पिन होती है वो टाइमर को शो करती है, T0 और T1 को। इस पे हम टाइमर प्रोग्रामिंग करेंगे। इस पे 8051 में 2 टाइमर्स होते हैं, T0 और T1, जिसे टाइमर 0 टाइमर 1 से डिनोट किया गया है। इसका यूज क्या होता है, टाइमर के लिए भी होता है और काउंटर के लिए भी होता है। T0, सबसे पहले टाइमर 0 देखते हैं। टाइमर 0 ये किसमें क्या होता है, टोटल 16 बिट्स होती हैं टाइमर 0 में। एक तो यानी कि 16 बिट्स मतलब 2 बाइट्स, 8 बिट्स की 1 बाइट होती है, एक बाइट होती है जिसे लो बाइट बोलते हैं और एक बाइट होती है जिसे हाई बाइट बोलते हैं। टोटल 16 बिट्स होंगे। ये इसको हम डिनोट करेंगे TL0। TL0 मतलब टाइमर 0 की लो बाइट। ये TL0 टाइमर 0 की लो बाइट, जिसे TL0 से डिनोट करते हैं। और इसको बोलेंगे TH0, यानी कि टाइमर 0 की हाई बाइट। 2 बाइट्स होती हैं क्योंकि 16 बिट्स होती हैं, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। टाइमर TL और TH, यानी कि लोअर टाइमर और हायर टाइमर। टाइमर 0 की लोअर टाइमर TL0 और हायर के लिए TH0 का यूज किया गया है। यह करता है दूसरे रजिस्टर की तरह ही डाटा को एसेस करता है। जैसे कि रजिस्टर होते हैं हमारे एक्यूमुलेटर B, R0, 1, 2 एक्सेट्रा, उसी तरह वर्क करता है। जैसे कि अगर हम इंस्ट्रक्शन लें, एग्जांपल लेते हैं कि हमने 4F में जो डाटा पड़ा है मेमोरी लोकेशन पे, उसको हमने लोड करवाना है TL0, यानी कि टाइमर 0 की लोअर बाइट में, यानी इसमें। तो इसका डाटा इसमें क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। इसी तरह ही हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं, यानी कि जो TL0 में जो डाटा आया है, इस डाटा को हम किसी और रजिस्टर में भी डाल सकते हैं। सेम मूव इंस्ट्रक्शन में TL0 में जो डाटा मूव किया हुआ था, उस डाटा को अब R5 में, रजिस्टर 5 में डाल दो, उस डाटा को रीड किया जा सकता है। सेम कंडीशन TH0 हाई के लिए भी की जा सकती है। इस तरह से हम ये क्या कहता है, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब हम टाइमर 1 की बात करते हैं। अभी हमने टाइमर देखा, जो टाइमर 1 होता है वो सेम टाइमर 0 की तरह ही होता है। सेम उसी की तरह 16 बिट्स होती हैं, यानी कि 2 बाइट्स होती हैं, जिसे कि देखिए पहले 0 की बात कर रहे थे तो T0 लिया था, अब T1 की बात कर रहे हैं, टाइमर 1, यानी कि ये वाली जो बाइट होगी ये होगी लोअर बाइट टाइमर 1 की और TH0 हायर बाइट टाइमर 1 की। और जिस तरह उसमें डाटा को रीड कर सकते हैं उस तरह इसमें भी करवा सकते हैं। यानी कि जैसे हमने मूव इंस्ट्रक्शन उसमें फॉलो की थी, सेम मूव इंस्ट्रक्शन इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। ये तो बात हुई हमारे टाइमर्स की। अब हम देखते हैं कि टी मोड क्या होता है, टाइमर मोड किसे बोलते हैं, जिसे TMOS से डिनोट किया जाता है। टाइमर मोड रजिस्टर बोलते हैं। जो टाइमर 0 होता है और जो टाइमर 1 होता है उसमें सेम रजिस्टर्स होते हैं। जो टाइमर 1 में होंगे वही टाइमर 0 में होंगे। इन दोनों में क्या होगा, सेम रजिस्टर्स होते हैं। देखिए ये टाइमर 0 शो किया गया है, ये टाइमर 1 शो किया गया है, सेम रजिस्टर्स होते हैं इनमें, और जिसको टी मोड से डिनोट करते हैं। इसमें जो टाइमर मोड्स होते हैं इसमें टी मोड में क्या होता है, टाइमर के मोड्स को सेट करते हैं। टाइमर मोड्स में क्या होगा कि ये टाइमर मोड टोटल 8 बिट रजिस्टर होता है, यानी 8 बिट होती हैं इसमें, जिसमें देखिए जो 4 बिट्स हैं, ये वाली जो 4 बिट्स है M0, M1, CT और गेट, ये टाइमर 0 को डिनोट करती हैं, और जो लास्ट वाली 4 बिट्स हैं ये टाइमर 1 को डिनोट करती हैं। यानी कि ये जो 4 बिट्स है ये टाइमर 0 के लिए वर्क करेगी, ये टाइमर 1 के लिए वर्क करेंगे, क्योंकि इसमें सेम रजिस्टर्स हैं। M0 और M1 ये हमारे मोड सिलेक्शन का काम करते हैं। 3 मोड्स में वर्क करते हैं, 0, 1, 2, और जो इसमें एक गेट होता है और CT जो टाइमर और काउंटर का काम करता है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये होगी इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB,
और ये हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB से जिसे डिनोट किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम गेट की। गेट क्या होगा, जब सेट होगा तब ये वर्क करेगा, यानी कि 1 होगा। जब ये 1 होगा तो टाइमर जो होगा, टाइमर तब अनेबल होगा जब इंटरप्ट पिन होंगी हाई होंगी, यानी कोई इंटरप्ट नहीं होगी, इंटरप्ट पिन हाई होगी और गेट क्या होगा, सेट होगा। इस टाइम पे टाइमर रन करता है। INT इंटरप्ट को शो करेगा, TR रन टाइमर। ये जो X या मल्टीप्लाई जो भी हम बोलेंगे, इसको ये शो करता है टाइमर 0 भी हो सकता है, टाइमर 1 भी हो सकता है, यानी 0 और 1 कुछ भी होता है। इंटरप्ट X मतलब इंटरप्ट 1 भी हो सकती है और इंटरप्ट 2 भी हो सकती है, दोनों हाई होनी चाहिए। और इसमें टाइमर 0 और 1 दोनों क्या होंगे, रन करेंगे। TR0 रन टाइमर, ये क्या करेंगे, रन टाइमर क्या होगा, उस टाइम पे कंट्रोल पिन होगी वो सेट हो जाएगी। और इस तरह से हमारा गेट वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा CT कंट्रोल टाइमर, यानी कि टाइमर और कंट्रोल C/T जिससे डिनोट किया गया है। ये क्या करता है, टाइमर ऑपरेशन को क्लियर करने का काम करता है, यानी जो टाइमर में ऑपरेशन हो रहा है उसको क्लियर करने का काम करेगा। इसमें जो इनपुट फॉर्म होगी वो उसमें क्लॉक्स प्रोवाइड की जाती हैं और ये क्या करता है, उन क्लॉक्स का टाइम को सेट करता है। और नेक्स्ट है हमारा मोड, इनके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे क्लियरली। नेक्स्ट है हमारा मोड 1 और मोड 0। ये देखिए जो चार बिट्स हैं ये दोनों के लिए, टाइमर 0 के लिए भी है और टाइमर 1 के लिए भी है। मोड 0 और मोड 1। मोड 1 में बिट 1 और ये है बिट 0। अब इसमें मोड 1 और मोड 0 है, ये डिफरेंट मोड है, टोटल 3 मोड्स में वर्क करती हैं, 0, 1 और 2। सबसे पहले अगर मोड 1 की जो बिट है, M1 बिट है, अगर ये 0 है और मोड 0 की बिट भी 0 है तो वो होगा M0, M1 की 0, तो मोड 0 ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मोड 0 ऑपरेशन क्या होता है, इसमें 13 बिट टाइमर मोड होता है, जिसमें जो 8 बिट हैं, 8 बिट्स जो होती हैं वो टाइमर और कंट्रोल के लिए यूज होती है, यानी कि किसी भी टाइमर की लोअर हायर बिट के कंट्रोल के लिए यूज होती हैं। और जो लेफ्ट 5 बिट्स होती हैं वो प्री स्केलर होती हैं। नेक्स्ट है मोड, अगर M1 बिट 0 है और M0 1 है तो मोड 1 ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मोड 1 में 16 बिट टाइमर मोड ऑपरेशन परफॉर्म 16 बिट्स में परफॉर्म होता है, जिसमें जो टाइमर है हाई बाइट का या लो बाइट का, TH कोई भी टाइमर हो सकता है 0, 1 या TL उसमें भी कोई भी टाइमर हम ले सकते हैं 0 या 1। उसमें क्या होता है, ये कास्केड करने का काम करती है, इसमें कोई भी प्री स्केलर बिट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा मोड 2। जब M1 1 होगा और M0 0 होगा तो मोड 2 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये क्या करेगा, 8 बिट ऑटो रीलोड करेगा। मीन्स टू से कि अगर ये हमारा हाई टाइमर, किसी भी टाइमर की हाई बाइट है, इसने जो वैल्यू को होल्ड किया है, किसी भी वैल्यू को होल्ड किया है, ये करेगा उस वैल्यू को रीलोड करेगा लो टाइमर में, लो बाइट में, यानी कि जो लोअर बाइट होगी टाइमर की उसमें रीलोड करेगा, इसे बोलेंगे ओवरफ्लो। इस तरह से ये वर्क करेंगे, सेम दोनों में सेम डाटा आ जाएगा, उसको ओवरफ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट है M1 अगर 1 हो जाए और M0 1 हो जाए तो मोड 3 होगा, इसमें अगर टाइमर मोड स्प्लिट हो जाता है, इसमें वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि तो टोटल 3 मोड्स में वर्क करेगा, 0, 1 और 2, 3 में ये स्प्लिट हो जाएगा। ये तो हम आगे हमारे मोड्स हो गए। अब हम अपने टाइमर और कंट्रोल और गेट की बात करते हैं। अब हम देखते हैं T मोड की जो बिट है, क्लॉक टाइमर। क्लॉक टाइमर T मोड रजिस्टर जो होता है उसमें उसकी एक बिट होती है जिसका यूज डिले जनरेट और काउंटर दोनों की तरह किया जाता है। क्लॉक टाइमर यानी कि CT अगर 0 होती है तो इसका यूज टाइम डिले जनरेटर की तरह किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जो 8051 होता है उसमें
क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज किया जाता है ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। और हर टाइम हमें क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ती है 8051 में। जब क्लॉक टाइमर 0 होता है तो जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होती है 805 की, वो जो सोर्स से आती है, क्लॉक्स प्रोड्यूस होती हैं टाइमर के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी होती है 8051 में, वो डिसाइड करती है स्पीड को, 8051 टाइमर स्पीड को। और जो फ्रीक्वेंसी होगी टाइमर की वो हमेशा 1/12 फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि क्रिस्टल सेंड करेगा 8051 पे। यानी कि XTAL ऑसिलेटर जो कि 2 पिंस होते हैं, इसमें ऑसिलेटर होता है जो कि फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है 8051 बेसिक सिस्टम में। पहले तो ज़्यादातर हम 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक होती है। इसमें क्या होता है कि जो ये फ्रीक्वेंसी होती है इसको 1/12 पार्ट लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। यानी कि अगर हम 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे, अगर XTAL ऑसिलेटर 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर रहा है, तो उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी जाएगी 8051 पे वो होगी 1/12 इंटू 12 मेगाहर्ट्ज। और अगर क्रिस्टल ऑसिलेटर से 16 मेगाहर्ट्ज जा रही है तो वो होगी 1/12 इंटू 16 मेगाहर्ट्ज, इस तरह से। यानी कि जो कि इज इक्वल टू होगी 1.33 मेगाहर्ट्ज के। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, वो 12 पार्ट जाता है हमारे 8051 पे। नेक्स्ट है हमारे गेट जो कि 8, इसमें भी 8 बिट होती हैं, इसके रजिस्टर में 8 बिट होती हैं। और टी मोड का जो रजिस्टर होता है उसमें जो गेट बिट होती है उसकी टोटल 8 बिट्स हैं। अब ये जो बिट्स होती हैं इनका फंक्शन देखते हैं कि ये क्या होता है। इसमें हम सिर्फ गेट की डिस्कशन करेंगे। टाइमर 0 और टाइमर 1 दोनों के साथ गेट बिट कनेक्टेड होती है। हर दोनों टाइमर को एक स्टॉप बिट चाहिए होती है और एक स्टार्ट बिट चाहिए होती है। कुछ टाइमर को जो ये बिट्स होती हैं वो सॉफ्टवेयर से प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ को हार्डवेयर से प्रोवाइड की जाती हैं, और कुछ होती हैं जिनको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों से कंट्रोल की जाती हैं। ये जो बिट्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, कुछ के लिए हार्डवेयर, कुछ के लिए दोनों यूज किए जाते हैं। जो 8051 है टाइमर है उसमें दोनों का यूज होता है। और स्टार्ट और स्टॉप बिट टाइमर की होती है, ये कंट्रोल करती है वे ऑफ सॉफ्टवेयर को। TR0 और TR1 यानी कि TR0 ये और TR1 ये, इसका काम होता है टाइमर को, R मतलब रन करवाना, स्टार्ट करवाना, टाइमर को स्टार्ट करवाना। इसमें जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि SETB यानी कि स्टार्ट बिट TR1 को स्टार्ट किया जाए तब ये स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि CLR TR1 यानी कि क्लियर कर दिया जाए, जो रन हो रही थी हमारी इंस्ट्रक्शन उसको क्लियर कर दिया जाए, ये 1 शो कर रहा है हमारे टाइमर को यानी फर्स्ट टाइमर को। ये 0 शो करता है 0 यानी कि हमारे T0 टाइमर 0 को। SETB यानी कि स्टार्ट बिट, रन टाइमर 0 को रन कर दिया जाए और क्लियर जो रन था टाइमर उसको क्लियर कर दिया जाए, उसे स्टॉप कर दिया जाए। इस तरह से इनका यूज किया गया है। गेट में ये गेट की जो टोटल 8 बिट्स हैं इसमें सिर्फ हम इसके और इसके बारे में बात कर रहे हैं, बाकी के हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट। अभी गेट के लिए इतनी इंस्ट्रक्शन काफ़ी है। और ये जो स्टार्ट और स्टॉप की जो इंस्ट्रक्शन होती है टाइमर्स के लिए, टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए, ये तब तक ही होगी, तब तक ही इंस्ट्रक्शन होगी जब तक टी मोड रजिस्टर यानी कि जो गेट बिट है टी मोड में वो 0 रहेगी, ये तब तक ही वर्क करेगी।
अदरवाइज जब गेट 1 हो जाएगा तब ये वर्क नहीं करेगी। उसके बाद क्या होगा कि हार्डवेयर का यूज करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स का यूज करना पड़ेगा स्टार्ट और स्टॉप बिट के लिए। यानी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्मॉल वर्ड्स में बोलें तो ये कह सकते हैं कि अगर गेट बिट 0 है तो हमें कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टार्ट और स्टॉप बिट के लिए, और अगर गेट 1 है तो हमें एक्सटर्नल हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट और स्टॉप बिट के लिए। तो ये तो थे हमारे टाइमर की प्रोग्रामिंग 8051 के। इसके मोड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट या सेकेंड टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।